Hello everyone. Today you are going to learn some examples which are related to present perfect tense. All these examples will be in English and we will translate them into Hindi. If you want to improve your English, so you have to practice. आप हर एक सिचुएशन से जुड़े हुए इंग्लिश के सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस करें. तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है. यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स लिए हैं इंग्लिश के, उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे. आपको सारे टेंसेस आते हैं, टेंसेस के रूल्स आते हैं, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैसे यूज़ करते हैं, सब आते हैं. बट कमी कहाँ रह जाती है? प्रैक्टिस में. प्रैक्टिस कम होगी तो क्या होगा कि उसका जो बेस होगा वो मजबूत नहीं होगा. टेंसेस की अगर आप पकड़ अपनी मजबूत कर लें तो आप एडवांस चीज़ें भी आसानी से ईज़िली कैच कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया है और आपको सिचुएशन पता है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो एग्जांपल्स होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस करें. तो सिचुएशन पता है क्या है इसमें, क्या इसके रूल्स है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और वाक्य के अंत में जो वर्ब होगी ना, क्रिया जो होगी, उसमें क्या आएगा, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसा कुछ आएगा. तो वो सब आपको क्लियर है. तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ एग्जाम्पल्स की. उनको पढ़ेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे और सीखते हैं. थोड़ा सा मेंशन किया है यहाँ पर मैंने कि एक्टिविटीज़ एक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम. जो भी एक्टिविटीज़ और एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट होंगे ना, वहाँ पर उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे. और डिस्क्राइब सच एक्शंस विच स्टार्टेड इन पास्ट, मतलब पास्ट में कोई भी काम शुरू होगा एंड हैज़ जस्ट फिनिश्ड इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में वो अभी अभी ख़त्म हुआ है. तो वैसे सेंटेंसेस भी हम, मतलब पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन ख़त्म प्रेजेंट में हुआ है, उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं. और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही उन सेंटेंसेस को बनाते हैं. जैसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस, ठीक है. तो वो जब एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हम उसकी बात करेंगे. यहाँ पर आप ये जान लीजिए, ठीक है. क्या है फर्स्ट सेंटेंस? जैसे कि आई हैव ईटन फूड. हैज़ हैव का यूज़ करेंगे आप, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ हैव है. अब नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ. ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा, सिंगुलर नाउन होगी, वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे. और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम और प्लूरल नेम होगा ना एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे. अब एग्जाम्पल क्या है? आई हैव ईटन फूड. अब आपको पता है आई के साथ हैव लगा है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है. आई हैव ईटन फूड. अब इसकी हिंदी क्या होगी? आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं खाना खा चुकी हूँ. चाहे लिया है बोलो या चुकी हूँ, दोनों का सेंस सेम है. द मूवी हैज़ स्टार्टेड. द मूवी, मूवी हो चुकी है. क्या हो चुकी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड है, शुरू हो चुकी है, ऐसे बोलो. या फिर आप ऐसे बोलो कि मूवी, फिल्म शुरू हो गई है, या फिर फिल्म शुरू हो चुकी है, दोनों सेम है. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. यू हैव डन, डन मतलब करना, किया है, ठीक है. डू की थर्ड फॉर्म है. ग्रेट मतलब महान होता है और जॉब मतलब नौकरी होती है, और जॉब का मतलब काम भी होता है, और ग्रेट का मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, ठीक है. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने अच्छा काम किया है, तुमने अच्छा काम किया है. या फिर आप ऐसे कहेंगे हिंदी में कि चुका हो, चुकी हो लगाएं, तो तुम अच्छा काम कर चुके हो, ठीक है. अब यहाँ पर सही क्या लग रहा है? तुमने अच्छा काम किया है, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है. तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब नेक्स्ट क्या है? ही हैज़ गिवन मी हिज बुक्स. बुक्स यानी किताब नहीं है, किताबें हैं. ऐसा लगा है तो काफ़ी सारी किताबों की बात हो रही है. ही हैज़ गिवन, गिवन मतलब दिया है या दी है. मी यानी मुझे, हिज यानी अपनी, बुक्स यानी उसने मुझे अपनी किताबें दी है. तो ये चुका है, चुकी है ऐसे बोलते नहीं है ना हिंदी में. उसने मुझे अपनी किताबें दी है, ये अच्छा लग रहा है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कहाँ पर आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और इसी के अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऐसे ही प्रैक्टिस से आप सीख पाएंगे काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बनाना. दे हैव जस्ट लेफ्ट.
लेफ्ट मतलब यहाँ पर है जाना, कि दे का मतलब वे या वह लोग भी बोल सकते हैं या वे भी बोल सकते हैं। वे अभी अभी, अभी जस्ट, ठीक है, जस्ट यानी अभी अभी, वे अभी अभी गए हैं। आई हैव जस्ट क्लीन माई रूम। क्लीन, अब देखिए यहाँ पर क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे गिवन है, लेफ्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे आप वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो सकता है और आप बोर भी हो सकते हैं। लेकिन आप सेंटेंस इस तरीके से आप हर चीज़ देखते हैं तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा और आप समझेंगे भी। आई हैव जस्ट क्लीन माई रूम। मैंने अभी अभी, जस्ट मतलब अभी अभी, अपना कमरा, माई अपना कमरा साफ़ किया है। मैंने, या फिर आप ऐसे चुका है चुकी, ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय चुका चुकी बोले, नहीं, मैंने अपना कमरा अभी अभी साफ़ किया है। मैंने अपना कमरा अभी अभी साफ़ किया, या मैं अपना कमरा अभी साफ़ कर चुकी हूँ, कैसे भी बोलिए, सेंस सेम है, ठीक है। ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ठीक है, ये गो की थर्ड फॉर्म है। कौन कौन सी होती है? गो, वेंट, गॉन, ये होती है गो की 3 फॉर्म। तो यहाँ पर गॉन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड होती है वेंट, आउट मतलब बाहर। ही हैज़, वह अभी अभी, यानी अभी अभी बाहर गया है, वह अभी अभी बाहर गया है। ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब, उसने नई नौकरी शुरू की है, उसने नई नौकरी शुरू की है, ठीक है। आगे क्या है? शी हैज़ फिनिश्ड हर चोर्स। अब यहाँ पर चोर्स का मतलब होता है घर के जो काम होते हैं उनको हम इंग्लिश में चोर्स बोलते हैं। उसने घर के काम, उसने अपने घर के काम खत्म किए हैं, या वह अपने घर के काम खत्म कर चुकी है। आप हिंदी में कैसे भी बना सकते हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे शी हैज़ फिनिश्ड हर चोर्स, शी हैज़ फिनिश्ड हर चोर्स। आप इनकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू जॉब। नेक्स्ट है आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ठीक है। नोन मतलब जानना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिम यानी उसे, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, या मैं उसे लंबे समय से जानती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैज़ टेकन अ पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन। शी यानी उसने, ठीक है, या वह भी कह सकते हैं। हैज़ टेकन, टेकन मतलब लेना। अब ये है टेक की थर्ड फॉर्म। कौन कौन सी होती है टेक की 3 फॉर्म? टेक, टुक, टेकन, ठीक है। अब पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा, किस में लिया है? डांस कॉम्पिटिशन में। उसने डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, या फिर उसने डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया है। इस तरह से हमें बोलना होगा तो हम यूज़ करेंगे ये वाला सेंटेंस, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंस को बनाएंगे। शी हैज़ टेकन अ पार्ट इन डांस कॉम्पिटिशन। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको इस तरीके से सेंटेंसेस की भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है आई हैव डिपॉजिटेड ऑल द मनी इन द बैंक, मतलब जमा किए, ठीक है। इसका मतलब यही है, डिपॉजिटेड मतलब ऑल द मनी, सारे पैसे, ठीक है। इन द बैंक, किस में? बैंक में। मैंने बैंक में सारे पैसे जमा कर दिए हैं या फिर किए हैं, कैसे भी आप बोल सकते हैं। आई हैव डिपॉजिटेड ऑल द मनी इन द बैंक, मैंने सारे पैसे बैंक में जमा किए हैं। आई हैव विजिटेड देयर सेवरल टाइम्स। विजिटेड का मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है, जाना, यात्रा करना, दौरा करना, घूमना, इस तरीके से। आई हैव विजिटेड देयर सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, देयर मतलब वहाँ, विजिटेड मतलब गई, गई हूँ या गया हूँ। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, या फिर मैं कई बार वहाँ गई हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे आई हैव विजिटेड देयर सेवरल टाइम्स। आई हैव सीन द मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी 6 टाइम्स। मैंने यह मूवी 6 बार देखी है,
या फिर आप कह सकते हैं कि मैं यह मूवी 6 बार देख चुका हूँ, मैं यह मूवी 6 बार देख चुकी हूँ। देख ली है, देखी है, कैसे भी बोल सकते हैं। इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव सीन दिस मूवी 6 टाइम्स। आई हैव सीन दिस मूवी 6 टाइम्स। अब सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सी, सॉ, सीन। ये है तीनों फॉर्म सी की, सी, सॉ, सीन। सॉ की स्पेलिंग होती है SAW, ठीक है। इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले भी, सेवरल टाइम्स कई बार, हैपन्ड मतलब हुआ है। इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है। इट हैज़ हैपन्ड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। समवन हैज़ ईटन माई पिज़्ज़ा। समवन यानी किसी ने मेरा पिज़्ज़ा खा लिया है या खा चुका है या खा गया है, सेम सेंस है। समवन हैज़ ईटन माई पिज़्ज़ा, किसी ने मेरा पिज़्ज़ा खा लिया है। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, मतलब पहले से, सीन मतलब देखी हुई है। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, मैंने यह पिक्चर या यह मूवी पहले से ही देख रखी है या पहले ही देख ली है, पहले ही देख चुकी हूँ या देख चुका हूँ, कैसे भी आप बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी की, चाबी खो दी है, या फिर मैं अपनी चाबी खो चुकी हूँ, मैंने अपनी चाबी खो दी है या खो चुकी हूँ। आई हैव लॉस्ट माई की। आई हैव गिवन द न्यूज़पेपर टू हिम। टू हिम यानी उसे, आई हैव गिवन, मैंने अपना न्यूज़पेपर, गिवन यानी दे दिया, मैंने उसे अपना न्यूज़पेपर, अखबार दे दिया है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है, मैंने अपना बटुआ खो दिया है, इस तरीके से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना बेस मजबूत करें। और भी स्ट्रक्चर्स अगर आपको सीखने हैं तो बेस में आप कहीं पे भी अटक नहीं रहे हैं तो आप एडवांस चीज़ें और अच्छी तरीके से आसानी से सीख पाएंगे अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तो। नेक्स्ट है आई हैव पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। टेबल पर, पुट मतलब रखना, तो पुट की जो तीनों फॉर्म होती है ना वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पुट ही होती है। आई हैव पुट द न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, मैंने अखबार न्यूज़पेपर टेबल पर रख दिया है, ठीक है। रख दिया है या रख चुका हूँ, तो चुका हूँ ज़्यादा यूज़ में लेते नहीं है, इस चुका और चुकी को हम रख दिया है इस तरीके से ही बोलेंगे। मैंने अखबार टेबल पर रख दिया है। ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, वह अभी अभी, ठीक है, जस्ट अभी अभी कहाँ से वापस आया है, स्कूल से, अभी अभी वह स्कूल से वापस आया है या आ चुका है, ठीक है, आया है, इस तरीके से बोले तो ज़्यादा सही लगेगा। ही हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, वह अभी अभी स्कूल से लौटा है या आया है, वापस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव नेवर ईटन। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि कोई भी अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं ना, और नेवर एवर का यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि नेवर एवर का यूज़ हो ही, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ईटन मतलब खाया, सच मतलब ऐसा, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन या खाना। मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया है, मतलब पहले इस चीज़ का एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। तो लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं की हो, तो उस समय आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे सिंस 2000, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। इसमें क्या है कि आई हैव लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता हूँ, इन बॉम्बे, बॉम्बे में, 2000 से, मैं 2000 से बॉम्बे में रहता हूँ, ठीक है, रहता हूँ। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा ना कि इतने इस ईयर से, पास्ट ईयर में रह रहा था 2000 से, और अभी प्रेजेंट में 2021 है, तो अभी भी वो रह रहा है और आगे भी वो रहेगा, पता नहीं है कब तक रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेंगे। ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे ना वहाँ पर कि आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे सिंस 2000, तो यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आई हैव लिव्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मैं 2000 से बॉम्बे में रहता हूँ, अभी भी रह रहा हूँ,
आगे भी रहूँगा, पता नहीं कब तक, तो वो फिक्स नहीं है, अभी भी रह रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। शी हैज़ वर्कड इन द रिलायंस सिंस 2000 से 2000 से वह काम कर रही है। कहाँ पर काम कर रही है? रिलायंस में। तो क्या कहा इसने कि शी हैज़ वर्कड इन द रिलायंस सिंस 2000, यानी कि उसने 2000 से रिलायंस में काम किया है। ठीक है, 2000 से किया है, पास्ट में, पास्ट से शुरू हुई है ना, और अभी 2021 है, अभी भी वो कर रही है और आगे पता नहीं कब तक करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कर रही है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। शी हैज़ वर्कड इन द रिलायंस सिंस 2000। तो इस प्रकार से जो सिचुएशन आएगी ना ऐसी, तो वहाँ पर हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसकी नॉलेज आपको तभी होगी जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, पढ़ने की, उनको बोलने की। ठीक है, आगे क्या है कि आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से ज़्यादा, मोर देन 10 ईयर्स है ना, 10 साल से ज़्यादा तक मैं क्या रही हूँ? टीचर रही हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 सालों से मैं अध्यापक हूँ, यानी कि टीचर हूँ। देखो ये हूँ वाला भाव आएगा ना, जहाँ पर हूँ, अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ पर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आई हैव बीन है ना, ये जो बीन है ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे? पहले तो बी हो गई, ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होगी? प्रेजेंट की बात होगी तो इज आर एम आएगा, और उसी में पास्ट की बात होगी तो वॉज वर करेंगे, तो सेकेंड हो गई। और थर्ड बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बीन यानी बी मतलब होना और बीन मतलब हुई हूँ मैं, 10 साल से टीचर हूँ। ठीक है, तब हम ऐसे सेंस में आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 सालों से अधिक, 10 सालों से ज़्यादा, मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गए और मैं टीचर हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी पता नहीं कब तक हूँ, वो फिक्स नहीं है, बट अभी फ़िलहाल भी हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे ना, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये बीन जो है, बी का बीन मतलब यहाँ पर होना है, यानी मैं हूँ। आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 डेज, मैं 4 दिन से हूँ, क्या हूँ? एब्सेंट हूँ, अनुपस्थित हूँ, तो ऐसा भाव आ रहा है ना, हूँ। तो यहाँ पर हम बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन, यानी कि होना, उसका यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन से मैं बीमार हूँ, 4 दिन से मुझे बुखार है, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस आएंगे ना, तो वहाँ पर हम ऐसे ही, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अगला क्या है कि यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम लंबे समय से, यानी काफ़ी दिनों से क्या हो? इल हो, तुम बीमार हो। ठीक है, होना, तो यहाँ पर होने का भाव आ रहा है ना, बीन, तो ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस भी इसमें बनाओगे, तो यहाँ पर पहचान क्या होगी? 10 दिनों से बीमार हूँ, हो, इस तरीके से सेंस आएगा लास्ट में सेंटेंस की। ठीक है, जैसे कि तुम, यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम लंबे समय से, यानी यू हैव बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि तुम लंबे समय से बीमार हो। यहाँ पर ये जो बीन दे रखा है ना, इन बीन का मतलब है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि होना। आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर हूँ, कितने? फॉर मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से ज़्यादा, 10 साल से भी मोर देन, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब से मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। और 4 डेज से मैं क्या हूँ? एब्सेंट हूँ। और लंबे समय से मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। तो हूँ का भाव आ रहा है ना, तो वहाँ पर हम हो, हूँ, इस तरीके से होगा ना, वहाँ पर भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है, आप कोशिश करें कि इसी तरीके से एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं सारे एग्जाम्पल्स, इनको हमने ट्रांसलेट करके देखा, आप भी कीजिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।